दोस्तों आपको याद होगा आज से लगभग 7 साल पहले इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में एयरटेल कंपनी ने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। लेकिन जियो के आते ही इस पूरे सेक्टर का मोड़ बदल गया। कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे डोकोमो, टेलीनार और एयरसेल पर तो ताला लग गया और इवन एयरटेल को भी अपने प्लान्स का प्राइस 10 गुना तक कम करना पड़ गया था। पर दोस्तों आज के टाइम पर इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि जहां पर एयरटेल अब जियो को किल करते हुए दिखाई दे रहा है। तभी तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जहां जियो ने 1.2 ट्रिलियन रुपीस का रिवेन्यू रिकॉर्ड किया, वहीं दूसरी तरफ एयरटेल ने 1.39 ट्रिलियन रुपीस का रिवेन्यू रिकॉर्ड किया। लेकिन एयरटेल ने ये आखिर किया कैसे और ये खेल उल्टा कैसे पड़ गया और अपनी किस स्ट्रेटेजी के दम पर एयरटेल अब जियो को हराने में कामयाब हो रहा है। चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों जियो की शुरुआत से पहले इंडिया में कई सारी टेलीकॉम कंपनीज थी जिनके महंगे पैक्स की वजह से लोअर मिडिल क्लास लोग स्मार्टफोन में इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ कॉलिंग करना ही बहुत महंगा पड़ता था। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जियो ने मार्केट में आते ही लोगों को फ्री सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया और उनकी इस स्ट्रेटेजी से कई बड़ी कंपनियां बंद हो गई। वोडाफोन और आइडिया मर्ज होकर वीआई बन गए। वहीं बीएसएनएल को जैसे तैसे करके सरकार ने जिंदा रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों उस टाइम से लेकर के आज तक जिस कंपनी ने जियो को टक्कर दी वो है एयरटेल। इसने ना सिर्फ जियो की आंधी के सामने सरवाइव किया, बल्कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढ निकाली जिसके दम पर रिवेन्यू के मामले में ये जियो को भी पीछे छोड़ता हुआ फिर से अपनी वही पोजीशन हथियाने जा रहा है जो कि आज से 7 साल पहले इसके पास थी। लेकिन अब एयरटेल ये कैसे कर रहा है, इसे जानने के लिए हमें दोनों कंपनीज के टारगेटेड कस्टमर्स को जानना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो के टारगेटेड कस्टमर्स की। जियो सबसे पहले उन कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देता है जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यह है फीचर फोन जिसकी कीमत सिर्फ 999 रुपये है। इसकी मदद से जियो उन लोअर मिडिल क्लास को भी इंटरनेट पर लाने की ट्राई कर रहा है जो कि अभी तक सिर्फ 2G फीचर फोन का ही इस्तेमाल करते थे। और वहीं अगर देखा जाए तो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर के लोगों को तो फिर इस सेगमेंट में लाने के लिए जियो ने अपना जियो फोन नेक्स्ट 4 5G मार्केट में लॉन्च किया है। हालांकि जियो पोस्टपेड, जियो फाइबर और जियो सिनेमा जैसी सर्विसेज के जरिए जियो प्रीमियम कस्टमर्स को भी लुभाने की ट्राई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनका फोकस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर ज़्यादा है। पर दोस्तों अगर हम बात करें एयरटेल की स्ट्रेटेजी की तो फिर वो ट्रेंड को फॉलो ना करते हुए अपनी खुद की यूनिक स्ट्रेटेजी प्लान करता है जो कि उसे लॉन्ग टर्म में सफलता दिलाती है। एयरटेल का बिजनेस मंत्र कस्टमर्स को फास्ट और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना है, वहीं जियो का मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को खुद से जोड़ना है। यही रीजन है कि जहां जियो हर कैटेगरी में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वहीं एयरटेल अपना फोकस सिर्फ प्रीमियम कैटेगरी में रख रहा है। एयरटेल सिर्फ उन कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है जिनकी स्पेंडिंग पावर हाई है। यहाँ तक कि 2018 में एयरटेल ने सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव के तहत अपने 49 मिलियन से भी ज़्यादा इनएक्टिव सब्सक्राइबर को रिमूव कर दिया था जो कि रेगुलर रिचार्ज नहीं करवा रहे थे। इस स्टेप के पीछे का मकसद सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करके अपने एक्टिव सब्सक्राइबर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने का था। अब ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा स्टेप था क्योंकि मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को रिमूव करना बहुत हिम्मत की बात थी। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला। लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलने लगी और कॉलिंग और इंटरनेट में ग्लिच खत्म होने की वजह से कस्टमर्स का एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर हो गया। अब जैसे कि जियो का मकसद कस्टमर्स का एक वॉल्यूम क्रिएट करना है, जिसका असर थोड़े दिन बाद उसके नेटवर्क पर भी दिखने लगा और जियो की सर्विसेज स्लो होने की वजह से लोग एयरटेल की तरफ शिफ्ट होने लगे। ट्राई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगस्त 2020 से जनवरी 2021 के दौरान जियो ने जहां 10 मिलियन नए सब्सक्राइबर ऐड किए थे, वहीं एयरटेल ने 25 मिलियन नए सब्सक्राइबर जोड़े जो कि जियो के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा थे। ऐसे में सब्सक्राइबर क्लीन अप इनिशिएटिव का सबसे बड़ा एडवांटेज अगले ही 2 साल में देखने को मिल गया। अब दोस्तों आपको वो टाइम जरूर याद होगा जब 1 GB डेटा के लिए कस्टमर्स को 250 से
350 रुपीज़ तक चुकाने पड़ते थे। लेकिन शुरुआत में अनलिमिटेड फ्री डेटा और बाद में सस्ते रिचार्ज प्लान ऑफर करके जियो ने दूसरी बड़ी कंपनीज को अपने प्लान्स के प्राइस ड्रॉप करने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि एयरटेल, जो उस समय सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता था, उसको भी अपने प्लान्स के प्राइसेस 10 गुना तक कम करने पड़ गए थे। लेकिन फिलहाल अगर पिछले ही साल की बात करें तो मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होने के बावजूद भी एयरटेल ने अपने प्लान्स 57% तक बढ़ा दिए थे, क्योंकि जहां पहले इसका एंट्री लेवल प्लान 99 रुपीज़ का था, अब वो बढ़कर 155 रुपीज़ हो गया। यानी कि आपको अपने एयरटेल सिम की सर्विसेज चालू रखने के लिए हर महीने मिनिमम 155 रुपीज़ का रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, वरना सिम पर इनकमिंग कॉल्स और इवन मैसेजेस तक बंद कर दिए जाएंगे। जबकि जियो के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जियो में अगर आप रिचार्ज ना भी करें तो भी आपके नंबर पे इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस कम से कम 90 दिन तक एक्टिव रहते हैं। इस तरह से दोस्तों एयरटेल अपनी बेसिक सर्विसेज के लिए अच्छा खासा पैसा चार्ज करता है और इवेंचुअली इससे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों एयरटेल की स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, तो फिर हम कोविड के टाइम पर लिए गए इसके स्मार्ट मूव्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअली ये साल था 2022, जब जियो को मार्केट में एंटर हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके थे और इसने इंडिया के लगभग हर घर में ही एंट्री ले ली थी। ऐसे में कोविड के टाइम पर एयरटेल को एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और वो उन घरों में भी एंटर होने में कामयाब हो गया जहां लोगों की पहली पसंद जियो बन चुकी थी। असल में कोविड के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद हो गए तो ऑफिस के काम से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक भी ऑनलाइन होने लगी। बस इसी चीज का ही फायदा उठाकर एयरटेल ने फौरन अपना फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्क हर एक मेट्रो सिटी में लॉन्च कर दिया। अब जैसे ही लोगों को फास्ट नेटवर्क की जरूरत थी तो लोगों ने बड़े ही तेजी से इस फाइबर नेटवर्क को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते 31 मार्च 2022 तक इसके 4.8 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स हो गए। आज के टाइम पर एयरटेल इस फाइबर ब्रॉडबैंड के जरिए सिर्फ हाई स्पीड डेटा ही नहीं सेल कर रहा, बल्कि इसके साथ साथ और भी कई तरह के ऑफर्स देकर अपना रिवेन्यू और कस्टमर बेस दोनों बढ़ा रहा है। जैसा कि इसके स्पेशल फैमिली प्लान को सिलेक्ट करके आप पूरी फैमिली का सिम एयरटेल में कन्वर्ट करा सकते हैं और फिर सस्ते प्लान्स में बेहतरीन सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। अब इससे लोगों को तो वैल्यू मिल ही रही है, दूसरी तरफ कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो वो है जियो, क्योंकि जिन घरों में जियो का सिम यूज़ होता था वहाँ पर भी एयरटेल अपने ब्रॉडबैंड सर्विसेज के थ्रू एंट्री लेकर जियो यूजर्स को अच्छे प्लान्स का लालच दे रहा है और इससे जियो के कस्टमर्स तेजी से एयरटेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एयरटेल फाइबर की एक खास बात यह है कि इसका स्टार्टिंग प्लान सिर्फ 499 रुपीज़ से शुरू हो जाता है और जहां नॉर्मल ब्रॉडबैंड में आप मैक्सिमम 20 से 22 डिवाइस को ही कनेक्ट कर सकते हैं, वहीं एयरटेल फाइबर में आपको 64 डिवाइसेस कनेक्ट करने की सुविधा मिलती है। और दोस्तों ये कस्टमर्स के लिए इतना अट्रैक्टिव है कि वो लोग तेजी से एयरटेल फाइबर के साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि मार्केट में जियो फाइबर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसे कि सितंबर 2019 में ही लॉन्च किया गया था, मगर आज भी अगर देख लो तो मैक्सिमम लोगों को एयरटेल फाइबर ही पसंद आता है और इसका रीजन बेस्ट स्पीड और एयरटेल की बेहतरीन सर्विसेज है। वैसे बेस्ट सर्विसेज के साथ साथ एयरटेल एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम भी बिल्ड करने में जुटा हुआ है, क्योंकि एक बार जब कोई कस्टमर कंपनी की किसी एक सर्विस को यूज करने में लगता है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि अच्छे इकोसिस्टम की वजह से वो बाकी के प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि आप एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो फिर इनकी अच्छी सर्विसेज को देखते हुए हो सकता है कि पेमेंट के लिए आप एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दें। तो इससे हमें एयरटेल के इकोसिस्टम का अंदाजा होता है कि किस लेवल पर दोस्तों इन्होंने अपना इकोसिस्टम सेट करके रखा हुआ है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें एयरटेल थैंक्स ऐप पर काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो हमें फ्री में मिलती हैं, जैसे कि बहुत सारी मूवीज़, वेब सीरीज़। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई आपको फ्री में दे करके वो क्या कमा रहे हैं, फिर उनको क्या फ़ायदा आपको फ्री में देने का। तो दोस्तों इसका जवाब है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि कंपनी का सबसे बड़ा फ़ायदा एड्स दिखाने में भी हो रहा है।
हालांकि सिर्फ इकोसिस्टम बिल्ड करके या फिर कस्टमर को एड्स दिखाकर ही एयरटेल जियो से आगे नहीं निकल सकता, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जियो के पास एयरटेल से भी बड़ा इकोसिस्टम है और साथ ही साथ उनके सब्सक्राइबर्स का नंबर्स भी एयरटेल से काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर ऐसा क्या है जिसमें जियो एयरटेल का सामना कभी नहीं कर सकता? एक्चुअली एयरटेल का एवरेज रिवेन्यू पर यूजर यानी कि ARPU जियो से ज़्यादा है। जहां जियो का ARPU 167 रुपीज़ है, वहीं एयरटेल का ARPU 178 रुपीज़ है। इन दोनों के बीच 11 रुपये का फ़र्क है, लेकिन जियो के पास एयरटेल से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो हो सकता है कि रिवेन्यू के मामले में इससे ज़्यादा कोई खास फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर एक जगह इसका एक मेजर इम्पैक्ट देखें तो वो है कस्टमर की मानसिकता, कस्टमर का माइंडसेट। अब अगर हम जियो की हिस्ट्री देखें तो इसने अपने शुरुआती 6 महीनों में ही 100 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ दिए थे। इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी ग्रोथ आज से पहले किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं देखी थी। लेकिन जियो के केस में ऐसा पॉसिबल हो पाया था सिर्फ और सिर्फ उसकी फ्री सर्विसेज की वजह से। आज भी देखें तो जियो के पास अपने मोस्टली कस्टमर्स वही हैं जो शुरुआती दौर में फ्री डेटा का यूज़ करते थे। इसके अलावा कंपनी के साथ जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं उसका मेन कारण भी इसके सस्ते प्लान्स ही हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग तो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या ऐसे लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम है। ऑन द अदर हैंड एयरटेल के मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स वो लोग हैं जो कि जियो के आने से पहले से ही एयरटेल के साथ जुड़े हुए हैं और अपने मंथली रिचार्ज पर 500 से 800 रुपये खर्च कर देते थे। और दोस्तों, जो कस्टमर एयरटेल के साथ हाल ही में जुड़े हैं उनके लिए भी वैल्यू मैटर करती है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि एयरटेल के पास जियो से ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स हैं जिनकी स्पेंडिंग पावर काफ़ी हाई है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि स्पेंडिंग पावर से कंपनी को क्या फ़ायदा? तो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई प्रीमियम ब्रांड एयरटेल को ऐड दिखाने के लिए अप्रोच करता है तो फिर एयरटेल उनसे बढ़िया रकम चार्ज कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रीमियम कस्टमर्स हैं जो कि हाई परचेजिंग पावर रखते हैं और इसकी वजह से इन एड्स पर ही ज़्यादा लीड जनरेट हो पाते हैं। दूसरी तरफ जियो के पास मैक्सिमम कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी परचेजिंग पावर काफ़ी कम है, इसलिए वो अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट की ऐड रन करेंगे तो काफ़ी लो चांसेस हैं कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदे। और यही चीज़ एयरटेल की आगे निकलने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। आज अगर हम जियो का मार्केट शेयर देखें तो ये 37.9% है, वहीं एयरटेल का 32.45% है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे ही एयरटेल अपने प्लान्स अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब एयरटेल जियो को पीछे छोड़कर वापस से मार्केट में टॉप पोजीशन पर बैठा होगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि एप्पल में और दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स में है, क्योंकि एप्पल के जो कस्टमर बेस है ना एप्पल का, वो प्रीमियम लोग हैं जो काफ़ी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, वो लोग हैं। वैसे ही एयरटेल में है, एयरटेल में ज़्यादातर कस्टमर्स उसके प्रीमियम कस्टमर हैं और इसकी वजह से एयरटेल को एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है और ये उसका मेन रीज़न है ग्रोथ का कि वो कैसे अपनी कम टाइम के अंदर इतनी बढ़िया तरीके से ग्रोथ कर पा रहा है और जियो जैसी बड़ी कंपनी को टक्कर दे पा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आने वाले टाइम में एयरटेल दोबारा से इस इंडस्ट्री का किंग बन पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट में अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखना कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख करके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।